हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं किंगडम फंजाई के बारे में। और आप सभी जानते हैं मैं हूं आपके एजुकेटर प्रियंका। और आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम कंप्लीट फंजाई के बारे में स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे जैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं आपके एग्जाम में, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो में हम फंजाई कि कंप्लीट नेचर, सिनोसिटी क्या होता है, हाइफा, सेप्टेट, माइसिलम, सप्रोफाइटिक, रिप्रोडक्शन, प्लाज्मोगेमी, डाइकार्योन, सिम्बायोटिक, पैरासाइट, लाइकेन, माइकोराइजा एंड ट्रिक टू रिमेंबर द एग्जांपल ऑफ ईच क्लास ऑफ फंजाई। इन सभी के बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। सो प्लीज आप जुड़े रहिए इस वीडियो में शुरू से लेके एंड तक, ताकि आप अच्छे से जो है वो फंजाई के कंसेप्ट को समझ सकें। फंजाई क्या होती है? फंजाई जो है हम हर जगह देखते हैं। मोस्टली ये क्या होती है, ये हिट्रोट्रॉफी की नेचर की होती है। हिट्रो मतलब ये अपना खाना जो है वो किसी दूसरे की बॉडी से ऑब्टेन करती है। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं किंगडम फंजाई के बारे में। ठीक है, ये यूनिक किंगडम है क्योंकि इसमें सभी ऑर्गेनिज्म मोस्टली क्या होते हैं, हिट्रोट्रॉफी की नेचर के होते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, अपना खाना किसी अनदर ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं। क्लियर है? दे आर कॉस्मोपॉलिटन, मतलब ये हर जगह पाए जाएंगे, सॉइल में, मिट्टी में, हवा में, ठीक है, एवरीवेयर। और दे ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, मतलब ये मतलब जहाँ पे गर्म इलाका भी है, यानी कि जहाँ पे हाई टेम्परेचर भी पाया जाता है, वहाँ पे भी ये ग्रो करती हैं। ठीक है, सो जैसा कि आप इस ब्यूटीफुल डायग्राम से देख सकते हैं, ब्रेड मोल्ड, ब्रेड पे अगर आपने देखा होगा घर में, अगर ब्रेड का टुकड़ा आप रख देते हैं, अगर ओपनली रखेंगे तो कुछ दिनों बाद उसकी हालत ऐसी हो जाती है। ठीक है, देन सेकंड है ऑरेंज रूट। ये जो ब्लैक स्पॉट आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये किस चीज के हैं? वो फंगस के हैं। घरों में बोलते भी ना कि फंगस ग्रो कर गई है, ये चीज खराब हो गई है नॉर्मल लैंग्वेज में। ये है हमारी मशरूम और ये है हमारी टोडस्टोल, जो कि टॉक्सिक मशरूम होती है। और ये वाइट स्पॉट आप देख सकते हैं मस्टर्ड के ऊपर। मस्टर्ड के ऊपर, मस्टर्ड का ये जो प्लांट आप देख पा रहे हैं, ये ग्रीन है, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, लिविंग प्लांट है, प्लांट लिविंग होते हैं। ठीक है, तो इस पे जो फंगस ग्रो की है वो किसकी तरह एक्ट कर रही है? एज ए पैरासाइट। पैरासाइट वो होते हैं, अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग बॉडी से अपना खाना ऑब्टेन करे तब उसे हम कॉल करते हैं पैरासाइट। मतलब वो पैरासिटिक फॉर्म से पैरासाइट की तरह दूसरे की बॉडी पर रह भी रहे, प्लस उससे फूड भी गेन कर रहा है और उस प्लांट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और मैंने बहुत ही वैल्यूबल कंटेंट डाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देन अब हम बात करते हैं इसके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। जान लीजिए, बाद में आपको वन बाय वन मैं डिटेल में सब कुछ बता दूंगी कि फंगस में जो भी हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था वो सब चीज़ें क्या है। जिससे सम फंजाई जो होती है वो सोर्स होती है एंटीबायोटिक्स का। ठीक है, जरूरी नहीं है ये हमेशा हार्मफुल होंगी, कुछ बेनिफिशियल भी होती हैं। ठीक है, सम फंजाई क्या होती है, किसका सोर्स होती है? एंटीबायोटिक। जो फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड की गई थी एलेक्जेंडर के द्वारा, दैट इज द पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलम। सम यूनिसेलर फंजाई होती है, जो कि एक एक्सेप्शनल केस है फंजाई में। ठीक है, यीस्ट, यीस्ट का एक यूनिसेलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका यूज किया जाता है ब्रेड और बियर बनाने में। ठीक है, सम अदर जो डिजीज करती हैं प्लांट और एनिमल्स में, वो आप देख सकते हैं। वीट में जो डिजीज क्रिएट करती है जो फंगस, दैट इज द पुसीनिया। जैसे कि पेनिसिलम फर्स्ट एंटीबायोटिक, सेकेंड आप देख सकते हैं यीस्ट, जिसका यूज किया जाता है बियर और ब्रेड बनाने में। और पुसीनिया ये जो है वो रस्ट डिजीज करती है किसमें? वीट के प्लांट पे। क्लियर है यहाँ तक? अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स के बारे में पढ़ते हैं कि ये सारी चीजें जो हमने फर्स्ट स्लाइड में देखी थी कि क्या होती है, हाइफा क्या होते हैं, माइसिलम क्या होता है, ठीक है, ब्रांच, ये सब कुछ क्या होता है। तो मैंने कहा था फंजाई मोस्टली क्या होती है, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, फंजाई क्या है? हेट्रोट्रॉफिक नेचर होता है, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है। जबकि एक ही एक्सेप्शनल केस आप देखते हैं यीस्ट का, जो कि क्या है, ये फंजाई है बट क्या है, ये फिलामेंटस यूनिसेलर बॉडी होती है। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, उनको हम बोलते हैं हाइफा। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं हाइफा। नेटवर्क, यहाँ पे जो नेटवर्क सा बना हुआ है ना, इसको कंप्लीट बोलेंगे हम माइसिलम। क्लियर है? नेटवर्क ऑफ हाइफा, दैट इज द माइसिलम।
सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है तो उसको हम हाइफा कॉल करेंगे। अब सिनोसिटिक हाइफा का मतलब होता है अगर कंटिन्यू ट्यूब में फिल्ड होते हैं, मल्टी न्यूक्लियस होते हैं, एक से जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, मल्टी न्यूक्लियस, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस है, और प्लस इसमें जो है वो सेपरेट हो रखे हैं ये न्यूक्लियस, मतलब वॉल्स सी बनी हुई है ना, दो न्यूक्लियस के बीच में इस तरह से वॉल बनी हुई है, न्यूक्लियस वॉल देन वॉल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेप्टेट हाइपा, मतलब किसी भी वॉल से ये क्रॉस हो रहे हैं, मतलब इनका अलग अलग कंपार्टमेंट बना हुआ है, तब उन्हें बोल देंगे एज सेप्टेट हाइपा। अगर ये कंपार्टमेंट ना हो, जैसे कि इस केस में नहीं है, ठीक है, ये कंपार्टमेंट नहीं है, तो उसको बोलते हैं ए सेप्टेट हाइफा, ठीक है। और न्यूक्लियाई, जैसे मैंने न्यूक्लियाई देख पा रहे हैं सेल वॉल, ये सिनोसिटिक फेज बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियाई विदाउट सेल वॉल, तो दैट इज द सिनोसिटिक हाइफा। सिनोसिटिक हाइफा बोलेंगे यहाँ पे सेल वॉल की फॉर्मेशन हो रखी है दो न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है, तो उससे बोलते हैं सेप्टेट हाइफा। क्लियर है यहाँ तक? ये टर्म, ये टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि सिनोसिटिक हाइफा का मतलब क्या होता है, सेप्टेट का मतलब क्या होता है। सेप्टेट जिसमें वॉल की फॉर्मेशन हो जाती है, सिनोसिटिक जिसमें मल्टी न्यूक्लियस न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? ये फंगस की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, सबको पता होना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो फ्रेम होते हैं आपके। देन थर्ड हम बात करते हैं नेक्स्ट, मोस्टली फंजाई क्या होती है? सैप्रोफाइट्स होते हैं। सैप्रोफिटिक मतलब वो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करती है। फंगस जो होती है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करती है, मतलब वो अब्सॉर्ब करती है ऑर्गेनिक मैटर को फ्रॉम द डेड सबस्ट्रेट से, क्योंकि आपको पता है ना मोस्टली डिकम्पोजर्स जो है वो नेचर में कौन करता है? बैक्टीरिया और फंजाई ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिकम्पोजिशन करने के लिए किसी भी डेड ऑर्गेनिक मैटर का, ठीक है। सो सम आर पैरासाइट्स की तरह वर्क करते हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया। पैरासाइट वो होते हैं, जैसे कि मेरी ये स्किन है, स्किन पे कोई भी फंगस, दाद, खुजली वगैरह हो जाती है, तो मीन्स वहाँ पे डॉक्टर क्या कहते हैं, स्किन के डॉक्टर की यहाँ पे क्या है, आपकी फंगस हो गई है, मीन्स फंजाई जो है हमारी बॉडी पे एज ए होस्ट की तरह रह रही है, ठीक है, लेकिन वो हमारी स्किन से न्यूट्रिशन ले रही है, लेकिन हमें कोई फायदा नहीं है, हमारी बॉडी को नुकसान होता है, तो वो किसकी तरह एक्ट करती है? एज ए पैरासाइट, ठीक है, क्योंकि प्लांट और एनिमल्स में डिजीज कोज करती है फंगस। तो सम लिव एज ए सिम्बाइट, सिम्बाइट मतलब किसी के साथ रहना, बट उसके बदले में वो कुछ देती भी है और लेती भी है, मतलब दोनों का फायदा होता है, तो उसे हम सिम्बाइट कॉल करते हैं। सिम्बाइटिक रिलेशनशिप आपको लाइकेन प्लस माइकोराइजा में देखने को मिलता है। लाइकेन कैसा सिम्बाइटिक रिलेशनशिप होता है? जैसे कि फंगस, फंगस आपको पता है हेटेरोट्रॉफिक नेचर है, तो वो इस एल्गी पे डिपेंड रहती है। एल्गी क्या, एक प्लांट है जो अपना खाना खुद बनाती है, ये फंगस जो है वो अब्सॉर्ब करके न्यूट्रिएंट वाटर इस एल्गी को देगी, बदले में एल्गी से वो ग्लूकोज ले लेगी, तो इस तरह से वो एक साथ रहती है, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छा एसोसिएशन है। लाइकेन जो है गुड, आपको पता है गुड पोल्यूशन का इंडिकेटर भी होता है, जहाँ पे पोल्यूटेड एरिया होता है वहाँ पे लाइकेन ग्रो नहीं करती, दैट मीन्स पता ही लग जाता है कि ये काफ़ी पोल्यूटेड एरिया है, ठीक है। माइकोराइजा मतलब फंगस प्लस रूट ऑफ हायर, प्लांट के रूट के साथ ये नोड्यूल्स की फॉर्मेशन करती है, ये जैसे कि आप देख सकते हो ना, ये माइकोराइजा में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या फंगल हाइफे है जो दूर दूर तक, जैसे कोई प्लांट यहाँ पे लगा हुआ लेकिन वहाँ पे आसपास में पानी नहीं है, तो फंगल हाइफा क्या करते हैं, बहुत किलोमीटर तक ये फैल जाते हैं और वहाँ से वाटर न्यूट्रिएंट लेकर उस प्लांट को दे देते हैं, प्लांट से बदले में वो ग्लूकोज ले लेते हैं, तो इस तरह का एसोसिएशन आपको माइकोराइजा में देखने को मिलता है। ये आपको लाइकेन देख रहे हैं आप, फंगस प्लस एल्गी का एसोसिएशन होता है, ठीक है। और ये आपको पता ही है आपकी मशरूम जो एज ए पैरासाइट की तरह किसी लिविंग की बॉडी पे रह रही है, ठीक है। सॉरी, ये तो हो गया था ना। देन अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन कैसा देखने को मिलता है फंजाई में। फंजाई में रिप्रोडक्शन जो है वो तीनों ही टाइप का देखने को मिलता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब प्लांट के किसी भी पार्ट से मतलब सॉरी, इस फंगस के किसी भी पार्ट अगर टूट कर एक नया न्यू फंजाई जो है वो ग्रो कर जाती है, जैसे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपको पता है ना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मोस्टली प्लांट्स में देखी जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस है। फ्रेगमेंटेशन मतलब उस जो कंप्लीट बॉडी में से कोई एक फ्रेगमेंट या टुकड़ा नीचे अगर गिर जाता है जमीन में, एक कोई भी मॉइस्ट और सैडी एरिया में, तो वहां से एक न्यू फंगल हाइफा जो है वो अराइज हो जाता है। फिशन में मतलब डिवीजन हो जाती है। बर्डिंग मतलब रिमूव हो जाना, पेरेंट से एक बर्ड एंड देन बर्ड न्यू एक फंगल हाइफा बना लेती है, एंड देन
बाद में जो है माइसिलम क्रिएट हो जाता है। देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पता है स्पोर के थ्रू होता है, जैसे कि कोनाइडिया जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनती है। स्पोरेंजियोस्पोर ये हैप्लॉइड बॉडी होती है, ठीक है। जूस्पोर ये सभी जो है वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होने वाले चीजें हैं, जैसे कोनाइडिया, स्पोरेंजियोस्पोर एंड जूस्पोर। देन थर्ड वन हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिस जो ओस्फोर बनेंगे वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन से बनेंगे, ठीक है। एस्कोस्पोर्स भी एंड बेसिडियोस्पोर्स। तो ये तीनों चीजें आपको जस्ट एक बेसिक नॉलेज के फॉर्म में याद रखनी है। बाद में इसमें किसके बारे में डिटेल में डिस्कस हम आगे करेंगे, प्रॉपर मैं आपको जो वो मैकेनिज्म दिखाऊंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में कि किस तरह से जो है वो फंगस जो है वो 4 क्लासेस में डिवाइड की गई है। तो बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी किसकी मॉर्फोलॉजी के बेस पे जो है 4 क्लासिफिकेशन की गई है। माइसिलम क्या होता है, नेटवर्क ऑफ फाइफा, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, किस तरह का स्पोर फॉर्मिंग उनकी बॉडी है, एंड फ्रूटिंग बॉडीज, फंजाई, इन तीनों ही बेस पे जो बेस को लेकर जो है फंजाई को डिवाइड किया गया 4 क्लासेस में, लाइक फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स एंड ड्यूटेरोमाइसिट्स। क्लियर है सभी को, ठीक है। तो आप फाइकोमाइसिट्स में मोस्टली आप देखेंगे ब्रेड, ठीक है। एंड देन एस्कोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स में आपने मशरूम के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ड्यूटेरोमाइसिट्स में हम इनके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। किसी भी बच्चे को कोई डाउट लगता है तो अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए आप लोग, ठीक है। फाइकोमाइसिट्स फर्स्ट वन जो क्लासिफिकेशन है फाइकोमाइसिट्स है हमारे फंजाई की, जिसको हम लोअर फंजाई भी कॉल करते हैं। ये कहाँ पे पाई जाती है, ये एक्वेटिक हैबिटेट में मोस्टली पानी में देखी जाती है, और डेड डिकेइंग वुड जो लकड़ी खत्म होने वाली होती है उस पे देखी जाती है, जो कि मोस्ट एरिया में और डैम प्लेसेस पे देखते हैं। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह रहती है ये फंजाई जो है प्लांट पे, ठीक है। माइसिलम इसमें एसेप्टेट होता है, देखते हैं ना किसी भी तरह की कोई वॉल की फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे, तो तब इस माइसिलम को कैसे कॉल करेंगे, एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक मतलब मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन आप देख पा रहे हैं ना। तो सो यहाँ पे 2 चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ इसी ही फंजाई में पाए जाते हैं। एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक फेज जो है वो इसी ही मतलब क्लास में देखने को मिलेगा। बाकी तीनों आगे जो आप क्लासेस स्टडी करने वाले हैं उसमें आपको सिर्फ सेप्टेट और सिनोसिटिक मतलब सिनोसिटिक फेज देखने को मिलेगी, लेकिन एसेप्टेट कंडीशन देखने को नहीं मिलेंगी। तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि एसेप्टेट हाइफा किस में प्रेजेंट होता है, तो वो है हमारी फंगस की फर्स्ट क्लास है, दैट इज द फाइकोमाइसिट्स, जिसको हम लोअर फंजाई भी कॉल करते हैं। इसके एग्जाम्पल मैं आपको ट्रिक से याद करवाऊंगी, म्यूकर, राइजोपस एंड एल्बिगो। इसमें आप ना ऐसे याद कर सकते हो इसको, मैंने यहाँ पे ट्रिक मैंने एंड में लिखी है, बट मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, मिस्टर एप्पल, ठीक है। ये ट्रिक है आपकी, मिस्टर से याद रखना, एम रिप्रेजेंट कर रहा है आपका म्यूकर का, आर रिप्रेजेंट करेगा राइजोपस जो कि ब्रेड मोल्ड है, और ए रिप्रेजेंट करता है एल्ब्यूगो जो कि पैरासिटिक फंगस होती है जो मस्टर्ड पे ग्रो करती है। जैसे कि आपको पता है ये म्यूकर का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये आपकी राइजोपस है, राइजोपस ब्रेड पे ग्रो करती है, याद रहेगा। ये मैंने ब्यूटीफुल स्लाइड्स भी डाली है ताकि आपको लर्न करने में, क्योंकि अगर आप चीज़ों को अच्छे से देखेंगे तो डेफिनेटली आपको चीज़ें जो है बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। और ट्रिक आपकी है मिस्टर एप्पल से याद आएगा ना, मिस्टर के लिए एम आर यूज करते हैं, ए को आप एप्पल बना लीजिए, कोई भी अपना किसी भी पर्टिकुलर फ्रेंड का नाम भी अगर आपका है तो आप रख सकते हैं, ठीक है। बट ये ट्रिक रहेगी मिस्टर एप्पल, ठीक है। देन सेकंड है हमारा, इसी के बारे में हम स्टडी करेंगे कि इसमें रिप्रोडक्शन कैसी होती है। फाइकोमाइसिट्स जो कि हमारी लोअर फंजाई है, फर्स्ट क्लास है फंजाई की। इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही टाइप की रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। एसेक्सुअल में जैसे कि मैंने बताया ना, जूस्पोर जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं, प्लस ये आप देख सकते हैं प्लाज्मोगैमी इसमें हो रही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे हो रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब दो डिफरेंट बॉडी से क्या दो डिफरेंट फंगस के हाइफा आपस में अटैच होके क्या करते हैं, प्रोमेटिजिया करते हैं, मतलब मेटिंग होती है, देन गैमेटेंजिया बनते हैं, उसमें गैमेट्स फॉर्मेशन होती है, देन फ्यूजन होता है, सस्पेंसर सेल बनती है, देन इस तरह से जो है वो आपके जाइगोट से फर्दर जो है वो प्रोमाइसिलम बॉडी जो है वो क्रिएट हो जाती है। सो फर्स्ट वन आप देख सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
बाई मोटाइल जूस्पोर, एक तो मोटाइल मूवमेंट शो करता है, एक गैमेट मूवमेंट शो करता है, या समटाइम नॉन मोटाइल भी होते हैं। जो मोटाइल गैमेट्स होते हैं वो तो जूस्पोर बनाएंगे, नॉन मोटाइल वाले अल्पेनोस्पोर बनाएंगे। ये प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर है? लोअर फंजाई के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो फ्यूजन होता है दो गैमेट का, जिससे जाइगोफोर बनते हैं गैमेट। अगर आइसोगैमस है मतलब दो सेम गैमेट सेम साइज के गैमेट है देन कॉल करते हैं आइसोगैमस कंडीशन। और एक गैमेट बड़ा है एक छोटा है देन उसे कॉल करेंगे डिसिमिलर या एनाइसोगैमेट। क्लियर है यहाँ तक? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान है ये। देन सेकेंड क्लास के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है सैक फंजाई, जिसको एस्कस भी बोलते हैं हम, एस्कोमाइसिट्स। इसमें आपने दो चीज़ें लर्न करनी है। इस एक तो यूनिसेलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में भी इसी क्लास में आप स्टडी करते हैं, ईस्ट के बारे में। ठीक है, पेनिसिलम जो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स है आपकी, उसी सेकेंड क्लास में आप इनको स्टडी करेंगे। जैसे कि यूनिसेलर ईस्ट, इसका साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी। और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म आपका कौन सा मल्टीसेलर फंगस कौन सी है? पेनिसिलम, जो कि क्या एक एंटीबायोटिक्स है। इसमें कैसे होते हैं माइसिलम? सेप्टेट एंड ब्रांच होते हैं। देख रहे हैं ना, सेप्टेट सेल वॉल की फॉर्मेशन हो रही है ना दो न्यूक्लियस के बीच में, तो क्या हो रहे हैं? सेप्टेट हाइफा। ठीक है, पोर और ब्रांच है, ब्रांच बनी हुई है ना, दो हाइफा के ब्रांच है। तो बाकी जो फर्स्ट क्लास हमने देखी उसमें हमने एसेप्टेट और सिनुसोइटिक कंडीशन देखी, मतलब मल्टी न्यूक्लियस थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ दो वॉल बनी है, बीच में सिंगल सिंगल न्यूक्लियस है। ठीक है, बाकी सभी क्लास में आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, सभी में सेम होता है। माइसिलम जो है ब्रांच है और सेप्टेट है। बाकी की नेक्स्ट जो दो क्लासें आप स्टडी करेंगे तो इसमें आप ये चीजें ध्यान रखेंगे कि तीनों में कॉमन होता है। सिर्फ एक फर्स्ट क्लास ऐसी है जिसमें आपको जो माइसिलम है वो एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक कंडीशन में देखने को मिलता है। और ये क्या होती है? ये सैप्रोफिटिक होती है, मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना भोजन लेती है। डिकम्पोजर्स होती है, मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देती है नेचर में। पैरासिटिक भी होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे भी रहती है। कोप्रोफिलस मतलब गाय भैंस के गोबर में भी पाई जाती है। ग्रोइंग ऑन डंग मतलब गोबर में पाई जाती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? देन आप इसके बारे में और क्या एडिशनल इसका रिप्रोडक्शन की बात देखें तो इनमें दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ये सेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है, वेजिटेटिव भी समटाइम देखने को मिलता है। तो बाई कोनाइडिया प्रोड्यूस होते हैं। जो कोनाइडिया बनेंगे ना वो तो बनेंगे बाहर, जैसे कि आप देख रहे हैं ना बाहर है। ये कोनाइडिया फॉर्म में किस चीज की फॉर्मेशन होती है? कोनाइडिया की। और ये जो हाइफा है दैट इज द इस हाइफा पे क्या बने? कोनाइडियोफोर। कोनाइडियोफोर क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? कोनाइडिया। तो ये एक्सोजीनियसली मतलब जो बाहर होते हैं, जिनके ऊपर मतलब कोई बाहर कोई प्रोटेक्टिंग कवरिंग नहीं है, स्पेशल माइसिलम कॉल्ड द कोनाइडियोफोर। ये स्पेशल माइसिलम को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? कोनाइडियोफोर बोल रहे हैं। कोनाइडिया जर्मिनेट होके, ये कोनाइडिया जब नीचे मतलब धरती पे सॉइल में गिरेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे? एक न्यू माइसिलम की बॉडी। ठीक है, क्लियर है? ये देख जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्ट्रिप। क्लियर है? मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई डाउट होगा। ठीक है, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सैक फंजाई में क्या बनते हैं? कोनाइडिया बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं? कोनाइडियो फोर्स में। ठीक है, देन अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें सैक फंजाई में तो किस तरह से होता है? एंडोजीनियसली मतलब अंदर। एस्कोस्पोर्स कहाँ बनते हैं? अंदर प्रोड्यूस होते हैं। एंडोजीनियसली का मतलब होता है अंदर, बॉडी के अंदर बन रहे हैं। और इनको हम सिंगल स्पोर को हम क्या बोलते हैं? एस्कस, या इसको हम बोल सकते हैं एस्की भी बोल सकते हैं। एस्की जब अरेंज होते हैं तो अरेंज होके क्या बनाते हैं? एस्कोकार बनाते हैं, फ्रूटिंग बॉडी बना देते हैं। अरेंज होके छोटे छोटे जो स्पोर है वो अरेंज होके क्या बना देते हैं? फ्रूटिंग बॉडी। और ये जो एस्कस होते हैं, ये जो स्पोर है वो अंदर बनते हैं किसी प्रोटेक्टिंग कवरिंग के, तो उसको बोलते हैं हम एंडोजीनियसली। एंडोजीनियसली कब बनेंगे? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है सैक फंजाई में। क्लियर है? किसी बच्चों को कोई डाउट तो नहीं है? अगर आप ध्यान से मेरे शब्दों को सुनेंगे, स्लाइड को अच्छे से देखेंगे तो मुझे भी नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को कोई डाउट होगा। ठीक है, अगर आपको सीखने के मोटिव से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत सी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम ऐड किए हैं आपके, ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, देन अब हम बात करते हैं सैक फंजाई के एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल को आप कैसे लर्न करेंगे? जैसे यहाँ पे भी मैं एक ट्रिक ऐड कर रही हूँ। सी
एन, ठीक है। आपको पता है एसी हम सर्दियों में नहीं चलाते, तो एसी एन का मतलब नो। एसी कब नहीं चलाते हम? ठंड में नहीं चलाते, ठीक है। तो ये आपका ट्रिक रहेगी ये आपकी, ठीक है, जिसमें इसकी एग्जांपल है सैक फंजाई के एस्पैराजिलस, ठीक है। एस्पैराजिलस, कैल्विसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जेनेटिक वर्क में, एक्सटेंसिवली यूज़ होती है बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में, ठीक है। मॉरल्स एंड ट्रुफल्स जो होती है वो एडिएबल होती है एंड आर डेलिकेसिस मतलब चीज़ों को स्वादिष्ट बनाने में या सब इनमें ऐड की जाती है, ठीक है। मॉरल्स सजाने में, देख पा रहे हैं आप इस चीज़ बहुत ही अच्छे-अच्छे डायग्राम्स मैंने दे रखे हैं ताकि मतलब किस तरह की शेप होती है आप देख सकते हैं, जैसे कि एस्पैरागिलस की शेप कैसी होती है, ठीक है। और ये आपकी कैल्विसेप्स हैं और ये आपकी न्यूरोस्पोरा है जिसका बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज़ जो है वो जेनेटिक वर्क में होता है। इसको याद रखना है कि सैक फंजाई की एग्जाम्पल कैसे लर्न करेंगे आप? एसी नहीं चलाते, कब नहीं चलाते? ठंड में नहीं चलाते। तो ए का मतलब है एस्पैराजिलस, सी का मतलब कैल्विसेप्स एंड एन का मतलब न्यूरोस्पोरा। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट है? और बाकी आप खुद की ट्रिक बनाना चाहे तो बना सकते हैं, ठीक है। देन हम थर्ड क्लास के बारे में स्टडी करते हैं। थर्ड हमारी जो क्लास है फंगस की, दैट इज द बेसिडियोमाइसिट्स। बेसिडियोमाइसिट्स को हम ब्रैकेट फंजाई भी कॉल करते हैं। बी से बेसिडियो, बी से ब्रैकेट फंजाई जिसमें हम मशरूम की स्टडी करते हैं या पुफ बॉल्स की स्टडी करते हैं। इसमें मैंने एक चीज कॉमन बताई थी कि फर्स्ट क्लास को छोड़ के बाकी सभी क्लास में जो हाइफा है वो कैसे हैं? सेप्टेड हाइफा प्रेजेंट हैं और ब्रांच्ड है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं ना, दो न्यूक्लियस के बीच में किस चीज की फॉर्मेशन हो रही है? सेल वॉल की, ठीक है। सो हाइफा कैसे है? ब्रांच एंड सेप्टेड। और ये ग्रो करते हैं सॉइल में, मशरूम और लॉग्स पे, ट्री स्टम्प पे एंड इन लिविंग प्लांट में भी ग्रो करते हैं। बॉडीज एक्ट एज ए पैरासाइट की तरह, जैसे कि रस्ट और स्मट डिजीज ये क्रिएट करते हैं प्लांट्स में, ठीक है। रस्ट डिजीज आपको पता है कहाँ पे क्रिएट होगी? वीट में की जाती है ना, पुशीनिया के द्वारा, माइसिलम, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं मशरूम, ये आपके ब्रैकेट फंजाई है जो कि आप बेसिडियोमाइसिट्स में स्टडी करते हैं। ये आपके पुफ बॉल्स है। क्लियर है? मतलब किस तरह की शेप होती है आप देख सकते हो इन डायग्राम की हेल्प से। देन अब हम बात करते हैं बेसिडियो ही माइसिट्स के रिप्रोडक्शन के बारे में कि कैसा होता है। इसमें भी बेसिडियोमाइसिट्स में भी एसेक्सुअल, सेक्सुअल, वेजिटेटिव तीनों ही टाइप की रिप्रोडक्शन शो करता है। एसेक्सुअल जो स्पोर बनते हैं जनरली नोट फाउंड, इसमें एसेक्सुअल स्पोर नहीं देखे जाते, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होती है वो मोस्ट कॉमनली जो है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर नहीं बनते, सॉरी, इसमें, ठीक है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सिर्फ कॉमनली सिर्फ फ्रेगमेंट, मतलब एक फ्रेगमेंट टूटा, मतलब हाइफा, एक हाइफा टूट कर जो है वो न्यू माइसिलम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। सो सेक्स ऑर्गन जो होते हैं क्योंकि इसमें एब्सेंट होते हैं, बट प्लाज्मोगेमी मतलब फ्यूजन ऑफ दो दो हाइफा का जो है, मतलब दोनों हाइफा के जो प्लाज्मा होता है ना, दो मतलब डिफरेंट डिफरेंट बॉडी है कोई, ठीक है। दो डिफरेंट हाइफा है, उन दोनों का जो है वो प्रोटोप्लाज्म मिक्स हो जाता है तो प्लाज्मोगेमी हो जाती है बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव सेल्स। तो आपको क्या पता है कि एक न्यूक्लियस तो पहले वाले हाइफा का होता है, दूसरा दूसरे वाले हाइफे का, तो 2n+n डाइकार्यन फेज क्रिएट हो जाती है। इस कंडीशन को हम डाइकार्यन बोलते हैं, और जब इस फेज को बोलते हैं डाइकार्योटिक फेज, जब फ्यूजन होता है दो वेजिटेटिव सेल्स का, ठीक है, अलग अलग स्ट्रेन की। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक, इट गिव राइज टू द, बाद में बेसिडियम फॉर्म हो जाता है, जैसे कि आप कप शेप की स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ठीक है। बेस से स्टॉक निकली एंड देन ये कप शेप की स्ट्रक्चर बनी, ठीक है। और ये बेसिडियम है। इन पे क्या बनते हैं? ये जो नीचे आपने देखा होगा फंगस के नीचे जो है वो काफी मतलब बहुत ही ज्यादा मॉइस्चर कंडीशन इसके नीचे बहुत ज्यादा, मतलब ये वॉल सी बनी होती है और बहुत ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट होता है इसमें। इनको हम बेसिडियम कॉल करते हैं, ठीक है। कप है, नीचे ये गिल्स प्रेजेंट होती हैं, ये स्टाक है जिसको हम स्टिप कॉल करते हैं, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? तो इसमें आप याद रखेंगे बेसिडियोमाइसिट्स को हम ब्रैकेट फंजाई कॉल करते हैं, प्लस इसमें एसेक्सुअल स्पोर जनरली नहीं पाए जाते। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मोस्ट कॉमन है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, और जैसा कि सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं तो प्लाज्मोगैमी होती है। डाइकार्योन डाइकोरेटिक फेज जो है वो इस बेसिडियोमाइसिट्स फंजाई क्लास में देखने को आपको मिलती है। क्लियर है यहाँ तक?
देन आप देखेंगे कि कार्योगेमी क्या होती है, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई। फिर जब दो न्यूक्लियाई फ्यूज करके क्या बनाएंगे, जाइगोट बनेगा। जाइगोट में क्या होती है, आपको पता है म्यूसिस होती है। तो म्यूसिस अकर्स इन बेसिडियम। बेसिडियम में जब म्यूसिस होगी तो क्या बनेंगे, 4 बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे, मतलब 4 हैप्लॉइड क्रिएट होंगे ना। अगर जाइगोट में डिवीजन हो रही है म्यूसिस, म्यूसिस से आपको पता है हैप्लॉइड गैमेट ही प्रोड्यूस होते हैं, तो 4 बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे, वो भी एक्सोजेनियसली। ठीक है, हैप्लॉइड चीजें तो बाहर की तरफ होती है ना, मतलब हैप्लॉइड चीजों को तो किसी चीज की कवरिंग की तो जरूरत नहीं है। तो बेसिडिया अरेंज्ड होते हैं, जब फ्रूटिंग बॉडी में बेसिडिया जो होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं तो बेसिडियो कार्प कॉल करते हैं। इसके एग्जांपल है एग्रिकस्ट, स्ट्लिगो एंड पुसेनिया। इसका भी आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। एग्रिकस, पुसेनिया था ना। जैसे कि आप पहले फर्स्ट क्लास में आपने एग्जांपल देखा था कि फर्स्ट क्लास हमारी कौन सी थी, कौन सी थी हमारी, एस्कोमाइसिट्स थी क्या, फाइकोमाइसिट्स थी। इसमें हमारा क्या था, जो ट्रिक थी वो थी हमारी मिस्टर एप्पल। यहाँ पे क्या है, मतलब मिस्टर एप्पल कोई सेब खा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो थर्ड वन ट्रिक है हमारी क्या है, इसमें आप सेब खाओगे यूपी में जाके। ए को आप ऐसे याद रखना, ए फॉर एप्पल। एप्पल कहाँ पे जाके खाना है, यूपी में, या एप्पल मिलते हैं यूपी में, ऐसे कुछ मतलब एक ट्रिक के फॉर्म में याद कर लीजिए। मैंने तो जस्ट सिंपली बनाई है, वैसे मुझे तो याद ही है। एक यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एग्रिकस को। स्ट्लिगो, ये स्ट्लिगो ये स्मट डिजीज क्रिएट करता है प्लांट में। पुसीनिया जो क्या होती है, रस्ट डिजीज करती है। तो पी रिप्रेजेंट कर रहा है पुसीनिया को, ठीक है, स्मट डिजीज क्रिएट करता है। देन ए जो है एग्रिकस, ये मशरूम होती है आपकी। सो ये एक ट्रिक है याद करने की। जैसे फर्स्ट में मिस्टर ए था, सेकंड में आपका क्या था, भूल मत जाओ, आप बताओ ना। एसी नहीं चलाना चाहिए सर्दियों में, ठीक है। देन बाद में मैंने आपको ट्रिक बताई कि एप्पल आपको यूपी में मिलते हैं, ठीक है। ऐसे जस्ट याद करने के लिए, वैसा ऐसा है नहीं, ठीक है। सब कुछ क्लियर है। बेसिडियोमाइसिट्स के बारे में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। और वैसे भी अगर जब आप चीजें ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहने वाला, ठीक है। बाकी एक बार आप एनसीईआरटी से भी रीड आउट कर लीजिएगा मेरे पढ़ाने के बाद, तो आपको और भी ज्यादा चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी अच्छे से, ठीक है। किसी बच्चे कोई डाउट तो नहीं है। देन अब हम बात करते हैं ड्यूटेरोमाइसिट्स। ड्यूटेरोमाइसिट्स जो है वो फंजाई की 4th क्लास है, मतलब लास्ट क्लास है। इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि सेम, बाकी सारी चीजें सेम होती है, बस इसमें अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में नहीं जान पाए। अगर इसके बारे में पता लग जाएगा तो शायद इसको किसी और क्लास में रख दिया जाएगा, बट अब फिलहाल तक नहीं पता। तो इसमें सिर्फ सेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में तो पता है, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से क्या है वो कुछ नहीं पता, ठीक है। सो ड्यूटेरोमाइसिट्स को इस वजह से हम इम्परफेक्ट फंगी कॉल करते हैं, क्योंकि इसके बारे में हमें वेल नोन इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। दैट्स वाई, बिकॉज ओनली देयर एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव फेज हम जानते हैं, दैट्स वाई हम इसका नाम क्या रखा हुआ है हमने, इम्परफेक्ट फंगी, ठीक है। व्हेन परफेक्ट का बुक कॉल करेंगे, जब हमें सेक्सुअल स्टेजेस के बारे में पता लग जाएगा, तब हम मूव कर सकते हैं एस्कोमाइसिट्स या बेसिडियोमाइसिट्स में इसको, ठीक है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिवन वन नेम प्लेसिंग अंडर द ड्यूटेरोमाइसिट्स। हो सकता है हम एक नाम भी दे दें इसको, ठीक है। सो बस इसके बारे में कुछ नहीं है। सेम सेप्टेट ब्रांच हाइफा, ठीक है। ब्रांच देख पा रहे हैं ना, ब्रांच और सेप्टेट वॉल की फॉर्मेशन हो रखी है न्यूक्लियस के बीच में। देन इस क्लास में और क्या क्या दिया हुआ है, ड्यूटेरोमाइसिट्स रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर बनाते हैं। इसमें सिर्फ कोनाइडिया बनते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर जो बनेंगे वो कोनाइडिया बनते हैं, आपको पता है। आपको ये चीजें लर्न करनी है कि कोनाइडिया जो है वो प्रोड्यूस सेक्सुअली होती है, सेक्सुअली होती है। तो आपको पता है लास्ट वाली जो फंजाई है इम्परफेक्ट बोलते हैं क्योंकि उसमें सेक्सुअल स्टेज के बारे में नहीं पता, दैट मीन्स कोनाइडिया जो है वो एसेक्सुअल स्पोर ही हुए, ठीक है। माइसिलम जो है सेप्टेट ब्रांच, ये चीजों तो तीनों ही क्लास में कॉमन है,
फर्स्ट क्लास को छोड़ के। सम जो होते हैं सैप्रोफाइट होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड रहते हैं, और सम कुछ जो होती हैं फंगस जो होती है वो पैरासाइट की तरह वर्क करती है। पैरासाइट उनको कॉल करते हैं जो लिविंग प्लांट से, लिविंग एनिमल से जो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। मेजोरिटी जो होती है वो डिकम्पोजर्स की तरह काम करते हैं और मिनरल साइक्लिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल फंजाई है। और इसके एग्जांपल है अल्टरनेरिया, कोलेक्टोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। इसको भी आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। उल्टा कर देना उस ट्रिक को। कैसे याद रखेंगे? अल्टरनेरिया, ट्राइकम और टी। जैसे कि एसी आपको कब चलाना चाहिए? गर्मियों में। तो ये बात ट्रू है, एसी चलाना चाहिए। एसी टी, टी मतलब ट्रू, मतलब ट्रिक आपकी रहेगी एसी टी। ठीक है। सो लास्ट की जो फंजाई है ना आपकी ड्यूटेरोमाइसिस, में आपने याद रखना है ट्रिक है हमारी एसी टी। मतलब एसी को कब चलाना चाहिए? गर्मियों में। ठीक है। सो ये सही बात है। ठीक है। तो इसको ए यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑल्टरनेरिया को। ऑल्टरनेरिया की स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप। कोलेक्टोट्राइकम, सी किसको रिप्रेजेंट करता है? कोलेक्टोट्राइकम। इस तरह की शेप आपको देखने को मिलती है। ट्राइकोडर्मा, दिस इज द ब्रांच सेप्टेट हाइफा लाइक स्ट्रक्चर है ना। सो ये तीनों ही एग्जांपल आपके ड्यूटेरोमाइसिट्स के हैं। ठीक है। क्लियर है सभी को? अगर आपने मेरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखी है तो थैंक यू सो मच। और अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। किसी भी बच्चे को फंगस से रिलेटेड, फंजाई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है। और बाकी हमने ये सारी बातें आज डिस्कस कर ली हैं। इनसे रिलेटेड किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है। बाकी मैंने ये सारी चीज़ें बता दी हैं बच्चे। जो हमने क्या देखा? फंजाई क्या होती है? मोस्टली हेटेरोट्रॉफिक नेचर की होती है। हेटेरोट्रॉफिक मतलब जो अपना खाना किसी दूसरे की बॉडी से ऑब्टेन करते हैं। सिनोसिटिक मतलब मल्टीन्यूक्लियर कंडीशन। हाइफा मतलब एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, सिंगल, दैट इज द हाइफा। सेप्टेट का मतलब जिसमें वॉल की फॉर्मेशन होती है। सेप्टेट जिसमें वॉल नहीं बने होते न्यूक्लियस के, दो न्यूक्लियस के बीच में। माइसिलम नेटवर्क ऑफ हाइफा को कॉल करते हैं। सेप्रोफाइट जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना भोजन लेते हैं। रिप्रोडक्शन तीनों टाइप का, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। प्लाज्मोगेमी, फ्यूजन ऑफ टू प्रोटोप्लाज्म। डाइकार्यन मींस दो न्यूक्लियस एक ही सेल में प्रेजेंट होते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं डाइकार्यन। सिम्बायोटिक मतलब दो ऑर्गेनिज्म, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म म्यूचुअल फायदे के लिए, ठीक है, जैसे कि बदले में कोई किसी को कुछ दे रहा है तो बदले में वो ले भी रहा है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो वो कैसा रिलेशनशिप शो करते हैं? सिम्बायोटिक। जैसे कि आपने एग्जांपल देखा होगा लाइकेन एंड माइकोराइजा का। पैरासाइट मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं और एक्ट एज ए पैरासाइट ऑन देयर बॉडी। ठीक है। और माइकोराइजा एल्गी और फंगस का एसोसिएशन को हम सॉरी हायर प्लांट की नोड्यूल की हायर प्लांट के साथ अगर कोई न्यूड्यूल की फॉर्मेशन करता है फंगल हाइफा तो उसको हम बोलते हैं माइकोराइजा। लाइकेन, फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन होता है। ट्रिक मैंने आपको बताई दी हर क्लास की कि किस तरह से आप इनके एग्जांपल लर्न करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हमने जो है वो डिटेल में डिस्कस किया है। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। थैंक यू सो मच।